Hello bachcho, let's see this question and the question says which of the following techniques is based on the principle of antigen antibody interaction and the options are PCR, ELISA, recombinant DNA technology and option D gene therapy. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस. मॉडर्न मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस. इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब ये है कि कुछ नए तरीके के मेथड्स को यूज करना जिससे हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सके और जो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट भी प्रोवाइड करे. डायग्नोसिस. सो मॉडर्न मेथड ऑफ डायग्नोसिस से सबसे बड़ी हेल्प हमें क्या मिल गई? इससे सबसे बड़ी हेल्प हमें ये मिल गई कि ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होता है. अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब है? सो अर्ली डिटेक्शन का मतलब ये है कि सिम्टम्स आने से पहले ही, सिम्टम्स साइंस आने से पहले ही अगर डिसीज को डायग्नोज कर लिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो पाया है. इसमें इंक्लूड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसमें आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. 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 इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RDT. और इसका क्या मतलब होता है RDT का? सो इसका मतलब होता है कि अल्टरिंग मतलब चेंज करना. अल्टरिंग मतलब चेंज करना जेनेटिक मटेरियल. अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल वो भी ऑर्गेनिज्म के बाहर, आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म. मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना. क्यों चेंज करना? इसलिए चेंज करना जिससे कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके. टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट. डिजायर्ड प्रोडक्ट. इसके लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया जाता है. दूसरा मॉडर्न टेक्निक इंक्लूड करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दूसरे इंक्लूड करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को शॉर्ट में बोला जाता है पीसीआर. इसे शॉर्ट में बोला जाता है पीसीआर. और ये पीसीआर का काम क्या होता है? सो इसका बहुत बड़ा काम है कि ये एम्प्लीफिकेशन करता है. ये करता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करेगा जिससे अगर बहुत छोटा सा भी, बहुत ट्रेसेस में भी अगर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है तो वो उसको एम्प्लीफाई करके उसका अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है. और ये किसमें हेल्प करता है? यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. सो ये तो दूसरा हो गया. और क्या इंक्लूड करता है ये मॉडर्न टेक्निक? और ये इंक्लूड करता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट. इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को शॉर्ट में बोला जाता है एलिसा. इसको शॉर्ट में बोला जाता है एलिसा. और ये बेस्ड होता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. सो ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी
इंटरेक्शन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस होता है ये इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें एंजाइम यूज करते हैं परऑक्सीडेज। एलिसा में एंजाइम परऑक्सीडेज यूज किया जाता है। परऑक्सीडेज यूज्ड। ये तो कुछ बात हो गई मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस की। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किसमें होता है? सो ये होता है एलिसा में, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीसीआर नहीं होता, ये तो एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडी को भी इस्तेमाल नहीं करते एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में। जो जीन थेरेपी है, ये ये यूज होता है, यूज टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन, यूज टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एलिसा, विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।